करोगे ये पूरा बोर्ड आना चाहिए। इससे नहीं आना चाहिए बोर्ड। इधर अगर ये LED है ना, इधर ही होना चाहिए, LED उधर नहीं, LED नहीं है। equal to molecular mass in gram molecular mass or gram mole or gram molecule. Mass of any substance in gram equal to molecular mass in ग्राम molecular mass कहलाएगा या ग्राम मोल कहलाएगा या क्या कहलाएगा, ग्राम molecule कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 32 ग्राम O2 इसका GM है या इसी का ग्राम मोल है या इसी का ग्राम मॉलिक्यूल है। क्या रखेगा, कितना ग्राम O2 हो ज्यादा, तो ये इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है। यूनिट आपने यहाँ पर क्या लिखा है ग्राम में, तो O2 का मास आपने लिया है मॉलिक्यूलर मास के बराबर और किस यूनिट में, ग्राम में। इसलिए आप इसको क्या कह रहे हो बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह रहे हो या ग्राम मोल कह रहे हो या इसी को आप क्या कर रहे हो, ग्राम ग्राम क्या कर रहे हो, मॉलिक्यूल कह रहे हो। अच्छा, कल काफी थोड़ा डिटेल में बताए थे, उसी पैटर्न पे आगे चर्चा हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर फिर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मेरा 32 AMU अगर ऑक्सीजन का लिखा गया है तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन 1 O2 मॉलिक्यूल mass of 1 O2 molecule और 32 ग्राम ऑक्सीजन लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ 6.0 × 10⁻20 molecule ये हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, अगर एक मॉलिक्यूल का मास बोलना है तो AMU में है, और अगर इतने मॉलिक्यूल का मास बोलना है तो वही है, क्या वही है ग्राम। कल आपको एक्सप्लेन किया था कि ग्राम, देखो ग्राम जो है AMU से कितना ज्यादा भारी है, कितना गुना ज्यादा भारी है। तो ये चीजें आपको बताई गई थी। अब उतना डिटेल नहीं आ रहा है, तो उस तरह डेरिवेट नहीं करना, सीधे लिख दे रहे हैं जैसा कल आपने लिखा था उसी पैटर्न में ध्यान देना। क्या बताना है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल अगर पूछा जाए, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर आप यूनिट में भी ध्यान दें, यहाँ पर GMM लिखेंगे, यहाँ पर 6.022 × 10⁻23 ग्राम लिखेंगे अगर ग्राम में लिखा जाए तो। और मास ऑफ X मॉलिक्यूल, मास ऑफ X मॉलिक्यूल कितना लिखोगे, GMM यहाँ पर 6.022 × 10⁻23, यहाँ पर क्या × X लिखेंगे और यूनिट क्या लिखोगे, ग्राम लिखोगे। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लोग एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे लिखेंगे जैसा कल लिखा गया था। ये दो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसको पूछ लीजिए। आगे ऊपर लिखे हैं पैराग्राफ, हाँ तो ऊपर प्रोफाइल कैसे का जो लिखने का क्या, चलो ये फार्मूला ये जरूरी है लिख दो।
molecule in gram. ध्यान दो, हमने क्या कहा इन ग्राम, अगर ग्राम ना कहता तो एक मॉलिक्यूल होता उसका आगे ml तो हो गया, लेकिन ग्राम कह रहा ना, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर GMM अपान क्या होगा 6.022। कल आपको बहुत दिन से बता रहे हैं कि ये डिजिट लिखते जरूर है लेकिन कैलकुलेशन में यूज नहीं करते, राउंड करके सॉल्व करते हैं। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूल मास कितना होता है 32 अपान 6 into 10 power 23, 30 हो जाएगा, बचेगा 2 मतलब 20, 3 का 18, ये चलता रहेगा, इतना ग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, mass of one molecule of a substance is 4.5 into 10 power minus 22 gram. Find its molecular mass. Find its molecular mass. तो क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर ये यही बात को फिर से यहाँ पर ध्यान दें, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा GMM अपान क्या 6.022 into 10 power 23। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.5 था into 10 power minus 22। यहाँ पर GMM, यहाँ पर इसको राउंड अप करके 6 लिख दे रहे हैं, 10 पावर 23 हो जाएगा। अब इसको आगे अगर लिखें तो GMM कितना हो जाएगा भैया? तो 4.5 into 10 पावर minus 22, यहाँ पर 6 into 10 पावर 23। तो यहाँ पर इसको 45 भी लिख सकते हो into 10 पावर minus 23 और 6 into 10 पावर 23। तो हमें लगता है कि कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा क्या? यूनिट क्या लिखोगे AMU या ग्राम? आपने इसे मल्टीप्लाई किया ना, इसलिए ग्राम लिखोगे। यूनिट क्या लिखोगे? ग्राम। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपने फाइंड किया है। तो आपको मॉलिक्यूलर मास पढ़ा दिया गया है, बहुत सारे फार्मूले बताए थे, थोड़ा सा बच रहा था। एक चीज हल्का सा मिसिंग है, मिसिंग क्या है मतलब पढ़ाए थे लेकिन एक डाटा नहीं बताए थे, आज बताते हैं। तो आपको कब शुरुआत किए थे मॉलिक्यूलर मास का, तो 2 into वेपर डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए थे, बताए थे मॉलिक्यूलर मास 2 into क्या होता है वेपर डेंसिटी होता है। हाँ, कई बार होता क्या है कि अच्छा वेपर डेंसिटी बताए क्या थे, वेपर डेंसिटी बताए थे, हम ऊपर करते हैं इसको ऊपर कर देते हैं यहाँ पर ध्यान दो। वेपर डेंसिटी क्या बताया गया था? वेपर डेंसिटी का मतलब होता है मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, और यहाँ पर मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता है। तो ध्यान देना बेटा, ये अगर मास है तो मास से डिवाइड कर रहे हो। अगर ये डेंसिटी मान लो किसी का दे दिया है तो फिर हाइड्रोजन की भी डेंसिटी आपको क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन की भी डेंसिटी क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। और हाइड्रोजन की डेंसिटी हम आपको बता देते हैं, वो हाइड्रोजन की डेंसिटी नहीं बताए थे। अब मान लो किसी का अगर डेंसिटी दे दिया और तब आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया तो आप वहां पर पहुंच जाओगे। तो हाइड्रोजन की डेंसिटी लिख लीजिएगा, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना भैया? 8.9 into 10 power minus 5 ग्राम पर लीटर।
ऑफ एयर भी लिखाया गया था, लिखिएगा डेंसिटी ऑफ एयर। क्वेश्चन है इज 1.293 into 10 power minus 3 ग्राम, ये यूनिट में मिलीलीटर, ये यूनिट में क्या नाम है, मिलीलीटर है, यहाँ पर मिलीलीटर है। फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ एयर। निकाल दीजिएगा ना, है ना? तो चलो ये हो गया, निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, बीडी क्या लगेगा, डेंसिटी ऑफ एयर, यहाँ पर क्या डेंसिटी ऑफ एक 1.293 into 10 power minus 3, यहाँ पर 8.9 into 10 power minus 5 सब 1405 लिखा है, तो वही बोल दिया या कैलकुलेट किए, कैलकुलेट किए ना, हाँ तो 1405 लिखा है मुझे। अच्छा अब यहाँ पर रखा ये वेपर डेंसिटी निकाल लिए, जैसे डेंसिटी दिया था डेंसिटी से डिवाइड कर दिए, वेपर डेंसिटी निकाल लिए। अब हाइड्रोजन की डेंसिटी को आपको क्या मालूम होना चाहिए, रटे रहिएगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास अगर पूछा गया होता तो फिर आप क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो मॉलिक्यूलर मास आता। चलो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। यहाँ पर एक चीज हम लोग और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए देखेंगे, इधर क्या होगा, नोट करके ये देखा at STP 1 mole of any gas बराबर 1 GMM बराबर 22.4 लीटर। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये इस फार्मूले से देखिएगा बेटा, ध्यान दो, इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पर मोल और वॉल्यूम का रिलेशन देखेंगे, मास ये जीएमएम है, एमएम है, तो मास और वॉल्यूम का रिलेशन देखेंगे, ठीक है। मतलब मास दिया है वॉल्यूम में बदलना है, तो इस फार्मूले से वॉल्यूम दिया है मास में बदलना है, इस फार्मूले से। एक क्वेश्चन लिखो, when 0.39 gram of a substance vaporizes, it occupies 0.112 liter at STP. Find its molecular mass. Find its molecular mass. तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो,
इधर देखो 22.4 लीटर इक्वल टू GMM और यहाँ पर दिया क्या है कितने लीटर का मास इतना है, कितने लीटर का मास इतना है। तो इसकी सहायता से आप 22.4 लीटर का मास निकाल लो। तो 22.4 लीटर का मास निकालोगे तो वही क्या हो जाएगा GMM हो जाएगा, मतलब मालिक का मास हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे 0.112 लीटर इक्वल टू कितना बेटा 0.39 ग्राम 1 लीटर इक्वल टू कितना है 0.39 यहाँ पर 0.112 22.4 लीटर इक्वल टू कितना 0.39.112 यहाँ पर 22.4 ये दो दशमलव ऊपर हटाएंगे नीचे हट जाएगा 39/11.2 आ जाएगा। यहाँ पर 22.4 होगा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 78 हो जाएगा। तो मालिक पर मास निकालने के जितने पॉसिबल कंडीशन थे हमने सबको आपको बता दिया है, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं है। अब इसको अगर आप लिख लिए हो तो आज एक नया टॉपिक हम मोल शुरू करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मोल के बारे में। कुछ कहानी वैसे यहाँ पर ध्यान दें। मोल की बात करें तो यहाँ पर जो टर्म मोल है इसको रिप्रेजेंट किए थे आर्टवार्ड में। किसने रिप्रेजेंट किया था आर्टवार्ड में। क्यों रिप्रेजेंट किया था गिवन सब्सटेंस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने के लिए या नंबर ऑफ पार्टिकल पता करने के लिए। देखिए थोड़ा बस 1 मिनट आप पहले सुनो। आप जैसे मान लो जाए किसी दुकान पे गए, वहां पर आपने किसी ठेले वाले से पूछा भैया हमें 1 दर्जन केले चाहिए, बताएगा ना क्या रेट में बताएगा। दूसरी दुकान पे गए आपने मान लो कहा कि हमें 1 दर्जन पेन चाहिए, वो भी दाम बताएगा। तीसरी पर गए आपने कहा हमें 1 दर्जन नोटबुक चाहिए, वो भी आपको दाम बताएगा। और हर बंदे ने कितनी चीजों का दाम बताया है, केले वाले ने कितने केले दाम बताया है 12, पेन वाले ने 12, नोटबुक वाले ने 12। आपने 12 शब्द का उपयोग नहीं किया है, लेकिन बताने वाले हर बंदे ने आपको 12 ही चीजों का दाम बताया है। क्यों? अगर अब आपसे कहे दर्जन क्या है, व्हाट इज डजन, तो इट इज कलेक्शन ऑफ 12 थिंग्स, 12 चीजों का एक कलेक्शन है। इसी तरह से अगर कोई मतलब किसी भी के सामने कह दो दर्जन, तुरंत उसके दिमाग में एक फिगर आएगा, जो फिगर होगा क्या 6.012 का। इसी तरह से अगर कोई साइंस मतलब साइंस का जानता है, विज्ञान का जानता है, जो विज्ञान जानता है, उसके सामने अगर आप मोल शब्द का उपयोग करते हो तो यहाँ पर जो मोल होगा उसमें भी एक वैल्यू होगी जो कितना होगी बेटा 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल। हम पार्टिकल कह रहे हैं, थिंग्स कह दो, पार्टिकल कह दो, जब भी पार्टिकल हो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम मॉलिक्यूल आयन ऐसे पढ़ते हैं और सभी पार्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें लोग यहाँ पर सीधे कहते हैं पार्टिकल। अगर कोई यहाँ पर पार्टिकल लिखा है इसका मतलब केमिस्ट्री का मतलब टीचर है, स्टूडेंट है, तो इसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं और इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे एन से। एवोगाड्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एन से। रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रो नंबर
यहाँ पर अगर 1/n a लिख दिया जाए, मतलब इसको कहेंगे रेसिप्रोकल, हिंदी में कहेंगे व्युत्क्रम उल्टा, ठीक है, रेसिप्रोकल आप एवोगाड्रो नंबर, इसको आप क्या कहोगे बेटा, एवोग्राम कहोगे, क्या कहोगे, एवोग्राम। अगर आपसे कोई पूछा कि व्हाट इज 1 एवोग्राम, तो आप लिखेंगे 1/n। इसी को आप 1 एवोग्राम कह सकते हो या 1 डाल्टन कह सकते हो, 1 डाल्टन कह सकते हो, वन डाल्टन या 1 AMU, सॉरी 1 एस्टन कह सकते हो या 1 AMU भी कह सकते हो, 1/8a। यहाँ पर क्या करोगे, 1 AMU। तो ध्यान देना 1/8a लिखा है, इसको मतलब ये एवोग्राम कह सकते हो, इसको आप डाल्टन कह सकते हो, इसको एस्टन कह सकते हो, या इसको फिर क्या कह सकते हो, 1 AMU। पूरे रेसिप्रोकल आप एवोगाड्रो करें, एवोग्राम इज डाल्टन इज एस्टन इज व्हाट इज AMU, इसको इतनी चीजों से आप जान सकते हो। अच्छा, मोड के बारे में और कुछ है नहीं, मोड हो गया, मोड की वैल्यू क्या हमने बता दिया। अब बात होगी नंबर ऑफ मोड पे, बात किस पे होगी, नंबर ऑफ मोड पे। तो जब बात नंबर ऑफ मोड पे होगी, तो जैसे आपसे कहा है कि इसमें कितने मोड हैं, इसमें कितने मोड हैं, तो जब हम कहेंगे इसमें कितने मोड हैं, तो कुछ वैल्यू बताएंगे, कुछ चीज बताएंगे, कुछ अमाउंट मैटर देंगे आपको। अब जो देने का तरीका है, या तो नंबर में होगा या तो मास में होगा। मान लो 5 किलो मान लो सोडियम कह दिए, जिसमें कितने मोल होंगे, 10 लीटर ऑक्सीजन कह दिए तो कितने मोल होंगे, ठीक है, 10 मतलब 10⁵ सोडियम आइटम कह दिए तो कितने मोल होंगे। तो 3 ही तरीका है, एक तो नंबर बता दें, एक तो मास बता दें, और तीसरा क्या है, वॉल्यूम बता दें। तो नंबर ऑफ मोड 3 ही। अच्छा, नंबर बताएंगे तो नंबर से डिवाइड करेंगे, भाई संख्या है तो संख्या तो मास से डिवाइड नहीं कर सकते। मास बताएंगे तो फिर किससे डिवाइड करेंगे, मास से। और वॉल्यूम बताएंगे तो फिर किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम से, ठीक है, बस छोटा सा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोड की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 3 फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर पहला, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन। अच्छा, नंबर ऑफ मोड को n से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, पार्टिकल दिया गया है, तब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर n इक्वल टू जाएगा x/n3। x क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, x क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल है। और सेकंड है, इफ मास इज गिवन, सेकंड क्या है, इफ मास इज गिवन, इफ मास इज गिवन, तो अगर मास दिया गया होगा तब 3 कंडीशन होगी। 3 कंडीशन क्या होगी, एटम का मास दिया गया है, मॉलिक्यूल का मास दिया गया है, या फिर किसका मास दिया गया है, आयन का मास दिया गया है। तब यहाँ पर वो क्या लिखेगा, यहाँ पर 3 पार्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। तो यहाँ पर एटम का मोल अगर लिखेंगे तो मास ऑफ एटम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, बोलो भैया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, some moles should be sorry बैक करिए यहाँ से, इस साइड जो एरो है सर उस पर करिए एक बार, इधर इधर सर, हाँ सर। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो क्या होगा बेटा, और तीसरा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन।
क्या लिखो बेटा W अपॉन आगे बढ़ो। और थर्ड पार्ट है, यहाँ पर ध्यान दो, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, सेकंड पार्ट है इफ मास इज गिवन, तो पार्टिकल दिया गया तो पार्टिकल की संख्या से डिवाइड किया जाएगा, मास दिया गया तो मास से डिवाइड किया जाएगा, अगर एटम था तो एटॉमिक मास दिया गया, मॉलिक्यूल था तो मॉलिक्यूलर मास दिया गया, और आयन था तो क्या दिया गया, आयनिक मास। और थर्ड पॉइंट है सी पॉइंट, जिसको हम लिख रहे हैं इफ वॉल्यूम इज गिवन, सी पॉइंट इफ वॉल्यूम इज गिवन। तो यहाँ पर क्या लिखेगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर एट एसपीपी, और यहाँ पर हो जाएगा 22.4। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो 22.4 से डिवाइड तो किया गया, हमें बताया गया था कि 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। अभी यहाँ पर लिखे थे ना मॉलिक्यूलर मास, तो 1 मोल बराबर इतना होता है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कैसे डिवाइड किया 22.4। एसपीपी पर बताया गया स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर, कई बार एसपीपी कई बार एचडीपी लिखकर दोनों एक ही चीज माने गए। टेंपरेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना बेटा 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेयर। इसको ऊपर कर दें, ऊपर करते हैं, ऐसे ही बोलो हाँ या नहीं, बैठे हुए सर बोलता है आप तो तैयारी कर रहे हो तो रिस्पॉन्स करो। यहाँ पर फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन इंडिटीज, find number of moles in given entities. पहला 3.01 into 10 power 20 सोडियम एटम, दूसरा 46 ग्राम सोडियम एटम, तीसरा 36 ग्राम मैग्नीशियम एटम, अगला बेटा 2 ग्राम एटम ऑफ एल्युमिनियम, इसको पूरा क्वेश्चन यहाँ पर भैया 64 ग्राम कोको मॉलिक्यूल, 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NH3, 30 ग्राम कार्बोनेट आयन, 2 ग्राम आयन ऑफ N ट्रिपल माइनस। N ट्रिपल माइनस का नाम क्या होगा? नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन, ठीक है, ये हो गया। और आई 5.6 लीटर O2 गैस एट ASPP। इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखते हैं ना क्या सर? ठीक है, यहाँ पर पहले क्या किया जाएगा, क्या ये क्या दिया गया है, नंबर दिया गया है, तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो x अपॉन n, a वाला फार्मूला तो 3.01 इनटू 10 पावर 22 है, और यहाँ पर 6.022 इनटू 10 पावर क्या
चलिए, तो ये एक एवोगाड्रो नंबर है। और जैसा आपको पहले बताए हैं कि सॉल्व करते समय इस डिजिट को कंसीडर नहीं करेंगे, राउंड अप करके ही सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको इग्नोर मारना है तो इसको भी क्या मारेंगे, इग्नोर मारेंगे तो 1/5 मतलब 3/6 का आपको क्या हो जाएगा 1/2। और ध्यान देना यहाँ पर क्या है 10 पावर 23 ऊपर जाएगा, 1/2 into 10 पावर 22 into 10 पावर -23 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नेगेटिव में पावर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर 1 पे 0.1 लग जाएगा। तो 1/2 into 0.1 कितना मोल हो जाएगा, इसको आप साथ या 0.1 बाई क्या कर सकते हो 2 और कितना आ जाएगा 0.05 कितना आ जाएगा 0.05। इसको देख लीजिएगा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, n इक्वल टू कौन सा फार्मूला, ये ध्यान दो मास दिया है ना, ग्राम का मतलब क्या मास, तो मास और किसका सोडियम का, यहाँ पर आइटम लिखा है एटॉमिक मास कितना 46/23, यहाँ पर कितना बेटा 2, यहाँ पर नीचे ही वही W/8W, यहाँ पर कितना है बेटा 36 और एटॉमिक मास है टीसीएम का 24, तो कितना आ जाएगा 1.5 मोल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप खड़े हो पीछे, ये डी वाले में क्या करें, क्या करें ठीक है आपका बेटा, So given mass upon molar mass. गिवन मास अपॉन Molar mass. मोलर मास, आप बेटा मोलर मास और एटॉमिक मास बेटा है एक चीज है, Atomic mass. जो है एक चीज है मोलर मास और एटॉमिक मास को आप बेटा आप है ना चलो आपको पढ़ाए थे ग्राम एटम को क्या पढ़ेंगे मोल पढ़ेंगे, कल लिखा है या नहीं लिखा है, कल ही लिखा है ना। तो ग्राम देख बेटा सब बेटा अब ध्यान देना ऊपर बेटा यहाँ पर ध्यान दो, ग्राम के बाद एटम नहीं है और यहाँ पर ग्राम के बाद क्या है एटम, तो जहां पर भी ग्राम के बाद एटम है, ग्राम के बाद मॉलिक्यूल है या ग्राम के बाद आयन है, इसका मतलब मोल है। अभी आप ग्राम मॉलिक्यूल आज पढ़े हो ना, आज ही पढ़ाया गया ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम कल पढ़ाया गया था। तो ग्राम के बाद अगर एटम है, ग्राम के बाद मॉलिक्यूल है या ग्राम के बाद आयन है, तो मास का वैल्यू क्या है मोल है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ नहीं करना है, यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर ध्यान रखना, अब यहाँ पर फिर n इक्वल टू ये मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर W/m कितना बेटा 64 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मास कितना होता है 32। अब यहाँ पर देखो ग्राम मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या लिखोगे 2 लिखोगे। यहाँ पर मेरा n इक्वल टू W/IW। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये कार्बोनेट आयन है, ध्यान देना इधर देखो थोड़ा सा, कार्बोनेट आयन है। IW कैसे निकालते हैं, MW तो सम ऑफ एटॉमिक मास, एटम के मास को सम कर लेते हैं, IW में भी वही करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16 into 3, 16 into 3। अब यहाँ पर ये जो 2 माइनस है, इसका मास से कोई लेना देना नहीं है, तो अगर ये माइनस हटा दिया जाएगा तो ये मॉलिक्यूल जैसा दिख रहा है ना, इसका तो जैसा मॉलिक्यूलर मास है वही जैसा ये क्या है आयनिक मास। तो चूंकि मॉलिक्यूल था मॉलिक्यूलर मास बोल रहे थे, आयन है तो क्या बोलेंगे आयनिक मास बोलेंगे, अब है ना। तो कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा 30/60, तो कितना हो जाएगा 1/2 मोल, 1/2 मोल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2 ग्राम आयन है, ग्राम आयन है, तो n इक्वल टू सीधे आप क्या लिखोगे 2। और लास्ट वाले में भैया n इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर, क्या शर्तें आपकी पूरी हो रही हैं एट STP by 22.4 कहा गया था,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5.6/22.4 है, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। फटाफट देखो। मैं सब लोग को किया आप लोग मेरे साइड बुक ले लें। साइड बुक क्या साइड बुक के लेना है मतलब आगे को और खूब क्वेश्चन बनाएं। जितना आप क्वेश्चन बनाएंगे सिलेक्शन के उतने करीब पहुंचेंगे। नोट्स का आप एक एक अक्षर याद करने सिलेक्शन नहीं। और ये भी सही है कि अगर नोट्स हमारा आप पढ़े हैं तो एक क्वेश्चन बाहर से भी ले गए, ये भी सही है। तो दोनों चीजें सही है कि जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन आए और उससे ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मैं पूरा चैलेंज के साथ कहता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कह लो कि तो नोट्स पढ़ के सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं, आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन बना रहे हो उतना आप सिलेक्शन के करीब, ठीक है। आप जब भी क्वेश्चन बना रहे हो मतलब बनाने बैठो, अगर कहीं फंस रहे हो आप यहाँ पे आते हैं पूछ लो, नहीं तो आप रात में पढ़ रहे हो दिन पढ़ रहे हो जब भी पढ़ रहे हो आप व्हाट्सएप कर दो हमें, हम उसको सॉल्व कर देते हैं ना। तो ये चीज आप ध्यान रखो, बाकी हम पूरा सहयोग करने को आपको तैयार हैं। चलो तो ये चीजें हो गई, ठीक है। अब ये नंबर आप लोग क्या पता कर रहे थे, मोल्स हो गया। क्वेश्चन के फ्रॉम 200 मिलीग्राम CO2 it's 10 power 21 molecule are replaced और ध्यान रखो क्वेश्चन अगर है तो डाटा सेट मिलेंगे, क्योंकि या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या उसके क्वेश्चन है, ठीक है। तो डाटा सेट मिलेगा। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन्स, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन्स। अब ध्यान रखना बेटा, इधर ध्यान दो, ये दिया गया है मास मॉलिक्यूल, सॉरी दिया क्या गया है 200 मिलीग्राम का मतलब क्या दिया गया, मास दिया गया है। और रिप्लेस क्या किए उस संख्या को, मॉलिक्यूल की संख्या दी गई ना, तो मास से संख्या को घटाया जोड़ सकते नहीं हो, यूनिट क्या होना चाहिए सेम। और लास्ट में पूछा क्या गया, मॉलिक्यूल की संख्या, तो संख्या के लिए आपको चाहिए मोल। अभी शुरुआती में इसकी गई कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, मोल की संख्या ज्ञात करने, मोल चर्चा क्यों की गई, पार्टिकल की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो इसका मतलब दोनों को आप पहले मोल में बदलेंगे। मान लो हमने आपको सपोज करो आपको 10 रुपए है आपके पास और 400 पैसे छीन लिए गए, अब आपके पास कितने पैसे बचे, है ना। तो वही बात है कि दिया रुपया गया था, छीना पैसा गया और पूछा जा रहा है कितना पैसा बचा। तो पहले यूनिट सेम करके फिर आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पर मोल गिवन क्या हो जाएगा बेटा, मोल गिवन। तो यहाँ पर क्या दिया गया था, मास दिया गया था ना, तो W/N यहाँ पर 200 है, ये मिलीग्राम है, ध्यान रखिएगा। और जो मॉलिक्यूलर मास देते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, तो मतलब ग्राम में होना चाहिए। और इसका CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, और इसको सॉल्व करोगे बेटा तो
तो 4.54 into 10 पावर -3 ग्राम आ जाएगा। मोल रिप्लेस्ड, बोला भैया द ट्रूथ सॉरी, यहाँ पर पार्टिकल दिया गया था x/a, तो 10 पावर 21 अपॉन 6 into 10 पावर 23। ये ध्यान देना, इस 21 को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 का पूरा कर सकते हैं नहीं, और अगर इसको आप 1 का पूरा किए तो अभी भी 21 है, और 6 into क्या है 23, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा ऊपर, 6 into 10 पावर 23 कैंसिल करेंगे, 1.67 into 10 पावर -3, मतलब इतना मोल दिया गया था, इतना मोल क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया। मोल रिमेन्स 10 रुपये दिया गया था, 3 रुपये छीन दिया गया, तो बताओ के साथ रुपया बचा, तो मोल रिमेन्स, मोल कितना शेष बचा भैया, कितना शेष बचा, तो 4.54 into 10 पावर -3, यहाँ पर बेटा 1.67 into 10 पावर -3, तो ये 4.54 यहाँ पर 1.67 10 पावर -3 कॉमन ले लोगे, तो ये हो जाएगा 2.87 into 10 पावर -3 मोल बचा। और मोल पूछा में क्या है, पूछा क्या गया है, मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर लिखोगे मॉलिक्यूल रिमेन्स, मतलब रिमेनिंग मॉलिक्यूल, रिमेनिंग मॉलिक्यूल में क्या है तो बेटा 2.87 into 10 पावर -3 into क्या 6 into 10 पावर 23, ये सारा बनेगा। ये दो बार पॉइंट कर गया है, इस पॉइंट नहीं है, ये ऐसे करके है, इसको इधर देखो, इधर देखो, एग्जाम में क्विक सॉल्व करना है, तो यहाँ पर इसको 3 मारो तो 6 क्या हो जाएगा 18, और यहाँ पर -3 और +23, तो 18 गुणे 10 7 क्या 20, तो अब ये एग्जैक्ट 3 तो है नहीं, इसका तो वैल्यू जो होगी 18 से क्या होगी, कम होगी, 17 होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देखिएगा कि अब जो वैल्यू इससे कम आ रही है, आप उसको क्या करोगे, ठीक करोगे, हाँ, लेकिन ये चलाकी आप तब करोगे जब जो ऑप्शन है उसमें डिफरेंस ज्यादा है। अगर डिफरेंस मान लो बहुत माइन्यूट है, तब आप इस चलाकी में जाओगे, तब आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन डिफरेंसेस अगर ज्यादा हैं, अच्छा कई बार ऐसे दिया जाएगा 1.7 into 10 पावर 20, 1.7 into 10 पावर 21, 1.7 into 10 पावर 22, पावर में डिफरेंस, यहाँ पर कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, तब तो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना, बस पावर मैच कराना है। अच्छा, अब यहाँ पर मैच कैसे कराओगे, यहाँ पर तो ये 3 लगाओगे तो 20 आएगा, और यहाँ पर क्या है 1.7, तो इसका मतलब 6 3 18 मान रहे हो ना, तो 18 गुणे 10 20, इसका मतलब एक पॉइंट करेंगे तो एक उधर क्या होगा, पावर बढ़ जाएगा। तो कई बार जो वैल्यू होती है जिससे मल्टीपल होता है वो सेम होता है, बस पावर में चेंजेस होते हैं, तभी आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, राउंड अप करके आप सॉल्व कर लेंगे। आगे चल जाएगा, चलो आगे चल रहे हैं। एक होमवर्क है आपका, होमवर्क है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स of O2 in 1 liter air at ASTP। ये आपका होमवर्क है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 in 1 liter air at ASTP। चलो ये हो गया, इसको ऊपर कर रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, हम अभी आपको मोल पढ़ाना शुरू किए, और हम क्या क्या होता है एक बार फिर से अगर समझ दें आपको, तो ये जो फार्मूले आपके लिए लिखे गए थे वो ये थे कि n = x/n। ये पहला फार्मूला था, यहाँ पर n =
करना, ऐसे रिवाइज किया जाता है एट एसटीपी। यहाँ पर क्या कहते हैं 22.4 इतने फार्मूले पढ़ाए, इस पर दो एक आध क्वेश्चन करा दिए, यही तो फार्मूले पढ़ाए गए हैं। ये लास्ट में फार्मूला था और यही से हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। अब आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं किए, ये जो शर्त है अगर ये शर्त फॉलो ना हो रही हो, जो वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी है, मतलब अगर एसटीपी की कंडीशन पे नहीं है, तब हम लोग मोल कैसे फाइंड करेंगे? भाई जरूरी तो नहीं एक वॉल्यूम तो दिया जाए एसटीपी पर ही दिया जाए, जरूरी है नहीं, कोई बता थोड़ा है कुछ करेगा, एसटीपी पे नहीं दिया गया तब आप क्या करोगे? तब हम लोग उसको गैस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो अब इसके आगे की बात हम आपको बता रहे हैं, मतलब अब आप मान लीजिए कि यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, इफ वॉल्यूम इज नॉट गिवन एट एसटीपी then number of moles is calculated by gas equation. Number of moles is calculated by gas equation PV equal to nRT. Number of moles is calculated गैस इक्वेशन बाय गैस इक्वेशन P इक्वल टू क्या हो जाएगा nRT। P क्या रहेगा? P प्रेशर जान ही रहे हो, V वॉल्यूम, ये क्या रहेगा नंबर ऑफ मोल्स। T क्या है? टेम्परेचर का क्या फुर्सत नहीं पाओगे, टेम्परेचर इन केल्विन, और R क्या है गैस कांस्टेंट। तो आपको R की वैल्यू बताने के लिए ध्यान देना, हम यही की बात नहीं कर रहे हैं, इसी फार्मूले की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों की बात कर रहे हैं। कहीं पर भी अगर टेम्परेचर मेंशन किया गया और कैपिटल T मेंशन किया गया है, तो इसका मतलब टेम्परेचर आप हमेशा केल्विन में यूज करेंगे। कहीं पर भी अगर कैपिटल T है, इसका मतलब टेम्परेचर आपको किस में मेंशन करना है? केल्विन। अच्छा, डेल्टा कैपिटल T है, ध्यान दो, अगर डेल्टा T है और कैपिटल है, तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा स्मॉल t, मतलब डेल्टा चाहे कैपिटल T करो, डेल्टा चाहे स्मॉल t करो, दोनों बात करा लो। मतलब अगर डेल्टा T है, डेल्टा लगा दिया गया है, तब आपको केल्विन में यूज करने की जरूरत नहीं है। एक बार सीबीएसई जब होता था तब उसमें पूछा गया था कि जो टेम्परेचर चेंज है, अगर 1 केल्विन चेंज कर दिया जाए तो सेल्सियस में चेंज कितने का होगा? कितने का होगा? अब 273 जोड़ के बात करोगे या वैसे बोल दोगे, चेंज उतने होगा। वही यहाँ पर बताया गया है कि ये चाहे आप केल्विन में बात करें चाहे सेल्सियस में बात करें, अगर चेंज की बात करेंगे तब वहां पर केल्विन या सेल्सियस में बदलने की कोई जरूरत नहीं, जैसा दिया गया हाँ जरूरत नहीं हमेशा टेम्परेचर, टाइम भी होता है, टाइम होता है ना, काइनेटिक्स पढ़ोगे तो यहाँ पर इसी डेल्टा की टाइम बोलेंगे, इसी डेल्टा स्मॉल टी को लोग काइनेटिक्स में क्या बोलेंगे? टाइम बोलेंगे। डेल्टा टी टेम्परेचर जो होता है ऐसा नहीं बोलना है, अगर कहीं है तब की बात कर रहे हैं। जैसे आप फिजिक्स अभी शायद पढ़ाए थे कल ही, तो क्यू इक्वल टू एमएस डेल्टा टी लिखे थे नहीं कि स्पेसिफिक हीट, तो वहाँ पर तो टेम्परेचर लिखे थे, लेकिन अब काइनेटिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पर तो टाइम लिखेंगे, तो टेम्परेचर ही आप इसको कैसे बोलोगे ना भैया? हम ये कह रहे हैं अगर आप उसको टेम्परेचर मान रहे हो तब ये दोनों टेम्परेचर क्या होंगे? डेल्टा टी में ये केल्विन का है और ये क्या है? सेल्सियस का है, ठीक है? तब दोनों चेंज क्या होंगे? हाँ, डेल्टा लगा इसका मतलब चेंज की बात की गई है। ऑर्गेनिक में डेल्टा लगा उसको हीट कर देंगे, किसी एरो के ऊपर ऐसे डेल्टा लगा है तो उसको क्या बनाएंगे? चेंज नहीं बनाएंगे तो उसको हीट बनाएंगे, ठीक है? जैसे ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं लिखा होता है ना, प्रोडक्ट इधर डेल्टा इधर प्रोडक्ट, यहाँ पर डेल्टा ऐसे बना दिया गया है,
इसका मतलब तब वो हीट का साइन है। लेकिन यहाँ पर वही डेल्टा किसका साइन है, मतलब किसी प्रॉपर्टी के पहले दिया है, मतलब वो उसमें चेंज होगा। ठीक है ना, तो ये चीज होगी। आगे बढ़ा जाए, चले आगे। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दो, अब इसी गैस इक्वेशन में यहाँ पर जो बात हमारी आपकी चल रही है, ये गैस इक्वेशन की चल रही है और ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। अब इसी को अगर हम लोग लिखना चाहें तो पीवी नंबर ऑफ मोल, यहाँ पर n इक्वल टू क्या लिखते हो, W अपॉन mw। W अपॉन क्या लिखते हो, mw। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो W अपॉन mw, ये RT। यहाँ से भी हम लोग मॉलिक्यूलर, जैसे आप मॉलिक्यूलर मास खत्म किए और कहें मॉलिक्यूलर मास पूरा बढ़ा दिए, लेकिन इस फार्मूले के बारे में नहीं बताया है क्योंकि मालूम था कि आगे भी पढ़ा। यहाँ से भी आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, और ध्यान देना इसी इक्वेशन को ध्यान देना, आप ऐसे अगर लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ध्यान दो, mw को थोड़े इधर किसका लिया जाए और w के नीचे क्या लिख दिया जाए, v लिख दिया जाए, फिर w अपॉन v को आप डेंसिटी भी कहते हो, तो यहाँ हो जाएगा dRT अपॉन क्या बेटा, mw। तो ये एक फार्मूला आपको याद ही रखेंगे नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए, दूसरा फार्मूला याद रखेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, और तीसरा भी फार्मूला याद रखेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। हाँ, अगर डेंसिटी दी गई है तब ये तीनों फार्मूले आप याद रखेंगे। हो गया तो स्नेह में हो, हाँ ये सजाओ भैया, हम लोग को टेंशन है कि विदिन टाइम कैसे अपना कोर्स करूँगा, आप लोग मत सो जाओ पंखा का बात करके है। हाँ, बॉडी को जब लूज छोड़ोगे तो नींद आ जाएगी। आगे ऊपर करें इसको। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने चलना है भैया, इसको पूरा ऊपर कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दो, ये R गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0821 लीटर एटमॉस्फेयर ये पर केल्विन पर मोल होता है, ये इसकी यूनिट है, R की वैल्यू है। अच्छा, इधर एक बेटा, यहाँ पर आपने लीटर एटमॉस्फेयर लिखा है, तो आपको आगे बता दें 1 लीटर एटमॉस्फेयर, इसकी जरूरत आपको थर्मोडायनामिक्स में पड़ेगी। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 101.3 जूल। 1 लीटर एटमॉस्फेयर का कितना होता है 101.3 जूल। अब इस वैल्यू को अगर यहाँ पर उठा के रख दो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तब R की वैल्यू हो जाएगी बेटा 8.314 जूल, ये पर केल्विन पर मोल। और 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। तो जहां पर जूल लिखा है, अगर आप वहां अर्ग यूज करना चाहते हो तो इसका मतलब हो जाएगा क्या 10⁷ यहाँ पर अर्ग पर केल्विन पर मोल लिखना पड़ेगा। और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, क्या होता है इतना जूल। अब इसको आप राउंड अप करके 2 लिख सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, अरे थोड़ा सा दूर है, क्या 4.2 कर सकते हो, राउंड अप करके क्या बोल सकते हो 4.2, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना है 4.18। अब इस वैल्यू से अगर इस जूल वाली वैल्यू को डिवाइड कर दो तो ये कैलोरी बदल जाएगा, किस बदल जाएगा कैलोरी। हाँ, तो ध्यान रखना इस वैल्यू से अगर इसको डिवाइड कर देते कैलोरी बदल जाएगा। तो R इक्वल टू आप क्या लिखना शुरू करोगे
0.8 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये इतना लिखना। और इसको राउंड अप करके आप यहाँ लिख सकते हो बेटा 2 लिख सकते हो, लेकिन कई बार एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेता है। जैसे पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, जिसको लगता है करे तो कोई बात नहीं, बस वही पूछ लिया, पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आर की बहुत सारी वैल्यू जान लिए। इसी तरह से वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें लिखते हो बेटा? लीटर में। किसमें लिखते हो? लीटर में। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू होगा 1000 मिलीलीटर, 1000 सीसी या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान देना, ये पहला सी सेंटीमीटर को और दूसरा सी क्यूब, मतलब ये दोनों एक ही चीज है। अर्थात 1 मिलीलीटर बराबर क्या होगा? 1 सीसी बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। दोनों साइड का क्यूब कर दो। तो इधर क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब बराबर 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब या 10 पावर 6 मिलीलीटर लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? राइट, क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर से बराबर है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना, इसको भी तो आप 10 पावर 3 कह सकते हो, कह सकते हो नहीं? 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 लीटर। तो इसका मतलब कि अच्छा, इसको फिर से देखो, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या? इसको 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया गया, तो क्या होना चाहिए? राइट, 10 पावर 6 को तोड़ दिया गया, 2 बार 10 पावर 3 कर दिया गया। और इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? लीटर लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 पावर 3 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना हो गया? 10 पावर 3 लीटर। क्या हो गया? 10 पावर 3 लीटर। अब यहाँ पर ध्यान दो, 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1 लीटर, इसका उल्टा हो, इधर ध्यान रखना, 10 पावर 3 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर कितना? ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो 10 पावर -3 मीटर क्यूब। इसी तरह से एक इधर ध्यान दो, यहाँ पर 10 पावर 6 मिलीलीटर इक्वल टू कितना बेटा? 1 मीटर क्यूब है ना? तो 1 मिलीलीटर बराबर कितना? 10 पावर -6 लीटर। ये सारी वैल्यू आप याद रखिए। ये चीज आपको फिजिक्स में भी काम करेगी, केमिस्ट्री में भी काम करेगी, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रेशर किसमें लिखते हैं? एटमॉस्फेयर में। एटीएम है एटमॉस्फेयर। यहाँ पर एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर बराबर 760 mm मान लीजिए। 760 टॉर्क की और टॉर्क। यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर बेटा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
इक्वल टू 1 पास्कल होता है। तो यहाँ पर PA लिखते हैं 60 में, तो यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर क्या रख सकते हो, पास्कल। तो यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर बराबर क्या हो जाएगा, 1.013 into 10 पावर 5 पास्कल। यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना बेटा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 अगर रख दिए तो 1 पावर बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, तो क्या लिखोगे 1.013 into 10 पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और फाइनली 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01325 बार। बार इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर। बार यूनिट प्रेशर की सबसे बड़ी यूनिट है। तो ध्यान दो, आप लोग क्या करेंगे, और जैसे आप चाहेंगे कि मैं तुरंत याद हो जाए, आपको नहीं होगा, आप एक तरफ पेज पे लिख के यहाँ बैठ के पढ़ते वहीं पर क्या करेंगे, रख लेंगे, झटका लेंगे, जो भी करेंगे, आप जैसे देखते सामने रहेंगे, याद हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पढ़ते हुए लिखा हुआ ज़्यादा करते हैं, बहुत सारा बैठे चिपकाए हुए हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारा पेज चिपकाओ उसका कोई फायदा नहीं है। 2-4-2-1 चिपकाओ, जो याद कर लो उसको रख लो, मतलब फेंक ना दो, उसको रख लो। फिर अगला कुछ ऐसा लिखो, फिर उसको 2-4 दिन पढ़ो, फिर उसको रख लो, फिर उनको रिवर्स वे में लगाते रहो, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया, थोड़ा जल्दी करो भैया। अच्छा, आप थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहे हैं, देखो अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी गैस कांस्टेंट की वैल्यू है, इतना वॉल्यूम की यूनिट बताई गई है, प्रेशर की यूनिट बताई गई है, तो जब हम लोग इक्वेशन की V = nRT यूज करेंगे तब कैसे करेंगे, हम उसके लिए भी आपको बता दे रहे हैं, और उसी के लिए मेन रूप से बताया गया। तो यहाँ पर ध्यान दो, इधर देखो, यहाँ पर R की वैल्यू अगर आप 0.081 लीटर एटमॉस्फेयर लिख रहे हो पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन क्या लिख रहे हो, पर मोल। तो ध्यान देना बेटा, आप खुद सोचोगे कि यहाँ पर यूनिट क्या लिखे हो, लीटर लिखे हो ना, इसका मतलब अगर वॉल्यूम है तो किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो चाहे जिस यूनिट में दिया होगा उसको आप लीटर में रख दो। प्रेशर किस में होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में, मतलब प्रेशर वहां पर आप एटमॉस्फेयर में ही लिखोगे। अब मान लो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में दिया गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है, तो मान लो दिया गया 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आप किस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिएगा तो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। आपने ना किस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिएगा, पास्कल में दिया गया है, एटमॉस्फेयर में ऐसे डिवाइड कर दोगे, एटमॉस्फेयर बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन लिखना उसी में। हाँ, अगर PV = WM वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं, मतलब मास, मॉलिक्यूलर मास की जरूरत है, तो मास जो लिखा जाएगा वो ग्राम में लिखा जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो उसकी यूनिट भी आप ग्राम में लिखोगे। और डेंसिटी अगर दिया गया है तो डेंसिटी का मतलब क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, तो W/V मतलब ग्राम/लीटर। तो डेंसिटी किसमें होना चाहिए, ग्राम पर लीटर में होना चाहिए। अगर ये सारी यूनिट एक साथ लिख रहे हो तो आपका आंसर निश्चित रूप से सही होगा। अगर इसमें कोई भी चेंज
पहले में कर दिए, सूत्रों को तो बनाने सीख दिए। तो ये चीज आपको जानते रहना है, यहाँ पर ध्यान रखना। और ये चीज अभी कुछ लेक्चर बाद आपको फिर जब सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ पर फिर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे अगर R की वैल्यू जूल में लिख रहे हो 8.314 जूल इसमें लिख रहे हो R की वैल्यू, तो यहाँ पर ये जूल पर केल्विन पर मोल है। तो ध्यान रखिएगा जूल SI यूनिट है, जूल क्या है SI यूनिट। तो SI में फिर क्या वॉल्यूम SI में क्या लिखोगे मीटर क्यूब। प्रेशर क्या लिखोगे बेटा, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कहीं पर मीटर लिख रहा है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल लिखोगे। मास किस में लिखोगे बोलो, किलोग्राम में। मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट किया हो यूनिट क्या लिखोगे किलोग्राम में। और डेंसिटी किस में लिखोगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आप ऐसा लिखते हो आपका आंसर निश्चित रूप से सही होगा। तो इतना पढ़ा लिए, बस 2 क्वेश्चन करके आज तक क्लास खत्म, ठीक है। इसको हटा दें। तो ये चीज आप बेटा निश्चित रूप से जान लीजिएगा। इसको आगे बढ़ा रहे हैं, चलो देखो। Find number of moles. Find number of moles in 36.9 liter O2 gas at 27 degrees Celsius temperature and 1 atmospheric pressure. And 1 atmospheric pressure. And 1 atmospheric pressure. यहाँ पर ध्यान रखना, तो क्या करोगे P equal to nRT। P कितना है, एक एटमॉस्फेयर वॉल्यूम कितना है 36.9 लीटर है, ये पता करना है। R कितना लिखोगे, ये देखो एटमॉस्फेयर और मीटर, तो R की कौन सी वैल्यू लिखोगे, लीटर है 0.081, टेम्परेचर 300, 27 देखो 27 डिग्री सेल्सियस है ना, तो टेम्परेचर का मतलब क्या 27 प्लस 273 तो 300, और इसका मल्टीपल हमेशा 22.4 आएगा, सॉरी 24.6। तो यहाँ पर आ गया 36.9, यहाँ पर यहाँ पर 24.6, तो ये इक्वल टू 36.9 24.6 साल तक ये 1.5 होगा। अगला क्वेश्चन, mass of 2 liter of a gas mass
3.6 ग्राम। Find molecular mass of substance. PV equal to W यहाँ पर क्या है? W/2 प्रेशर कितना आएगा? 2 वॉल्यूम कितना? मास 3.6 ग्राम। टेम्परेचर 147 प्लस 273 बराबर कितना आएगा? 420 रहेगा। चलो ये 3 होगा और R की वैल्यू 0.0821। अब यहाँ पर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो 2 × 2 यहाँ पर 3.6 यहाँ पर MW यहाँ पर कितना 0.0821 यहाँ पर कितना आएगा 420। तो MW इक्वल टू 3.6 यहाँ पर 0.0821 यहाँ पर 420 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तीन लोग कितना आ रहा है 310.338 तीन कितना ग्राम आ जाएगा 43 ग्राम आ जाएगा। तो आज हम लोग मोल पढ़ रहे थे, मोल पढ़ लिए हैं। कल जब मिलेंगे हम लोग तो थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि अगर मॉलिक्यूल पता करना है, एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पता करना है, ये कैसे पता करेंगे। और उसके बाद ये थोड़ा मुश्किल 10-15 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कल का जो अपना टॉपिक होगा वो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना सीखेंगे। और अगर टाइम बचेगा तो फिर तब एक टॉपिक और बचेगा स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम एंड लिमिटिंग रिलेशन। तो ये सब एक मतलब 2 लेक्चर में कोशिश करेंगे कि आपका ये टॉपिक ठीक है। कोई डाउट किसी को? ठीक है, इसको आप यहाँ से